अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोस क्लास 10th 11th और 12th के जितने भी बच्चे हैं जिनको अभी दिसंबर सेशन में अपने एग्ज़ाम्स देने हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि आपके पास लगभग 1.5 महीने तक का टाइम यहाँ पे बचा। अब इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। डेट शीट के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस 10th 11th और 12th के एग्जाम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एग्जाम्स और डेट शीट के बारे में। तो देखो आपके जो एनुअल एग्जाम्स हैं 2025 सेशन के वो आपके नवंबर के महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। फिर लगभग 7, 8, 9 नवंबर तक आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब डेट शीट की अगर हम बात करेंगे बोर्ड के रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग या पिछले सालों से या कई सालों से भी अगर हम देखते आ जाएंगे तो लगभग 1 महीना पहले बोर्ड वाले जो है वो डेट शीट को इशू करते हैं। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में 5, 6, 7 अक्टूबर तक आपको जो है वो डेट शीट देखने को मिलेगी। जो ही आ जाएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, या उससे पहले भी अगर आ गया तो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, आपको भी पता चलेगा। तो नवंबर के लगभग 7, 8, 9 ऑफ नवंबर तक आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, डेट शीट में आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। अब अगर हम इस अभी के हिसाब से देखें तो लगभग आपके जो एग्जाम्स को लगभग अभी 1.5 महीने का टाइम है। ठीक, 1.5 महीना कम टाइम नहीं होता है, 1.5 महीना टाइम काफ़ी होता है अगर आप उसको सही तरह से यूटिलाइज करके चलोगे। हाँ, अगर आप फिर अपने मज़ों में रहोगे, दरफदरी करते रहोगे, फिर तो इस 1.5 महीने को आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक, अब बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स उतने टफ नहीं होते हैं, बिल्कुल ईजी होते हैं। ना ही उतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना ही उतनी डिफिकल्ट लेवल की मार्किंग होती है, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। इसमें कोई बच्चा अगर नॉर्मल पढ़ाई भी करता है, ठीक, 1-1.5 महीना भी अगर कोई बच्चा पढ़ता है वो भी अच्छा स्कोर करके आ जाता है। बच्चे स्कोर का ये मतलब नहीं कि वो 95, 98 लेकर आ जाएगा, लेकिन तो भी अच्छा होगा। 70-75% तो आसानी से लेकर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या काम करना होगा, ये जो महीना या 1.5 महीना जितना भी है इसको आपने सही जगह यूटिलाइज़ करना है। ठीक, जितनी भी डिस्ट्रक्शन है, जितनी भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, अपनी जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या किसी चीज़ की वजह से भी अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो उसको बिल्कुल बंद कर लो, उसको टाटा बाय बाय कर लो। चाहे सोशल मीडिया है, चाहे फ़ोन है, चाहे कोई भी अदर चीज़ है, कोई भी पर्सन है, आपका कोई फ्रेंड है या वट एवर जो भी है, तो उसको टाटा बाय बाय कर लो तब तक जब तक आपका लास्ट पेपर हो जाता है। देखो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, ये जो 1.5 महीना है अगर आप इसको भी सही तरह से इस्तेमाल कर लोगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए 1-1.5 महीना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो 1-1.5 महीने में तो कम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल देते हैं। बोर्ड एग्जाम की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, अब इसमें क्या है, आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको पेशेंस रखना है, मोटिवेटेड रहना है। ठीक, इस महीने को या 1.5 महीना जो है इसको सही तरह से यूटिलाइज कर लो। आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका कुछ % सिलेबस कंप्लीट होगा, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उसका भी लगभग 30-40% सिलेबस तो कंप्लीट होगा, क्योंकि उसने अभी तक जो वो अपने क्लास टेस्ट दिए होंगे या जो भी स्कूल लेवल पे काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं, देते हैं, सब्जेक्ट वाइज होता है या यूनिट वाइज टेस्ट दिए हो, तो उसमें आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। ठीक, तो 30-40% भी अगर आपका सिलेबस कवर है, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका मैक्सिमम सिलेबस कवर है वो तो अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग सभी का तो 30-40% एवरेज में सिलेबस तो कवर होगा। फिर जो भी 60-70% सिलेबस है उसको बिल्कुल आप बिना किसी टेंशन की इस 1 या 1.5 महीने में कवर कर लोगे। उसके लिए आपको एक सही टाइम टेबल फ्रेम करना पड़ेगा। और मैंने जो आपको पहले भी बोला, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको टाटा बाय बाय कर लो, या कुछ भी चीज़ है उसको टाटा बाय बाय कर लो और इस टाइम को सही तरह से इस्तेमाल कर लो। देखो अभी आपके पास टाइम है, 1.5 महीना बहुत टाइम है। अगर आप सही डिसीजन अभी ले लोगे, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लोगे, अच्छा टाइम टेबल फ्रेम कर लोगे, तो आपको बाद में जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा या जिस दिन आप पेपर देने बैठोगे उस दिन आपको इस टाइम की कदर आ जाएगी। जब वहाँ पे आप पूरा का पूरा पेपर कर लोगे ना, उस टाइम आपको कदर आ जाएगी कि यार मैंने इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज किया और आज मुझे उसका फल यहाँ पे मिला। और अगर आप आज इस टाइम को जब वो फालतू चीज़ों में, फालतू कामों में यूटिलाइज कर लोगे तो जिस टाइम आप पेपर देने बैठोगे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जितने बजे भी आपका पेपर होगा, जब आप क्वेश्चन पेपर को टर्न कर लोगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ लोगे, तो उस टाइम आपको फिर पता चलेगा कि काश मैंने अगर उस टाइम जो है वो पढ़ाई की होती, वो 1 महीना 1.5 महीना अगर मैंने दरफदरी नहीं की होती तो यहाँ पे मैं जो है वो अच्छा स्कोर कर लेता और मेरा भी पेपर अच्छा होता। तो फिर अगर आपने वहाँ पे कुछ पढ़ के नहीं गए होंगे तो फिर तो आपको जो है वो बच्चों को ही काउंट करना है, पेजेस को ही काउंट करते रहना है, बस इधर से उधर ये उधर देखना है, तो टाइम पास वहाँ पे करना है। तो इसलिए मैं आप सभी बच्चों को ये बता दूं कि अभी ये 1.5 महीना काफ़ी टाइम है, इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर लो। एक जो है वो पॉजिटिव टाइम टेबल एक फ्रेम कर लो। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ तो एक टाइम टेबल आप फ्रेम कर लो, उसमें आप लिखो कि मॉर्निंग में मैं कितनी बजे उठूँगा, उसके बाद जो है वो इवनिंग में या रात में मैं कितनी बजे सोऊंगा, स्कूल किस टाइम से लेकर किस टाइम तक जाना है, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है उसमें फिर आप देख लो कि पहले मॉर्निंग में
मेरा कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, लाइक आपका मैथमेटिक्स है, आपका फिजिक्स टफ है, आपको लग रहा है कि टफ है या मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो उस सब्जेक्ट को, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसको कोशिश करो मॉर्निंग में पढ़ने की। और उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लो, ठीक। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको गूगल से मिलेंगे, जेके बोस ऑनलाइन एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको प्रीवियस 10 सालों के क्या 15 सालों के पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और XYZ ABC सारी सीरीज़ को आपको वहाँ पे मिलेंगे, जाके चेकआउट कर लो, पेपर्स देख लो, और उसमें आप देख लो कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको लग रहा है, उसको कोशिश करो आप सुबह मॉर्निंग 2 घंटे या 3 घंटे या 2.5 घंटे या 1 घंटे उसको पढ़ने की। वो सुबह मॉर्निंग में इंसान तो फ्रेश होता है, और दूसरी सुबह मॉर्निंग में चीज़ें भी अच्छी तरह से समझ आ जाती हैं, और सुबह पढ़ने में भी मज़ा आता है, क्योंकि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ने में इंसान को मन ही नहीं लगता, पढ़ता ही नहीं है। बस एक क्वेश्चन अगर पढ़ा तो बस आधा घंटा फिर वो रेस्ट कर लेगा, देख लेगा, इधर उधर चीज़ें फालतू की चीज़ें कर लेगा। तो इसलिए अगर आप सुबह उस चीज़ को पढ़ लोगे तो सुबह आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे सकते हो, सुबह आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना टाइम जो है इस पढ़ाई में लगा सकते हो। देन उसके बाद जब आप फिर स्कूल से आ गए, खाना वाना खा लिया, बाकी चीज़ें आपने करी, उसके बाद का एक टाइम टेबल आप फ्रेम कर लो कि वहाँ से आने के बाद मुझे स्कूल का भी काम करना है, होमवर्क करना है। उसके बाद जो 5 घंटे या 3 घंटे 4 घंटे मुझे बच रहे हैं, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट मैं कवर करूँगा। आज ये सब मंडे को ये सब्जेक्ट मैं पढ़ूंगा, ट्यूसडे को ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, वेडनेसडे को ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उसके अकॉर्डिंग का फ्रेम कर लो। या आप इस हिसाब से 1 घंटा मैं फिजिक्स पढ़ लूँगा, 1 घंटा मैं जो है केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 1 घंटा मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा, या जो भी आपका है इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस जो भी है, उसके अकॉर्डिंग का फ्रेम कर लो। तो टाइम टेबल एक फ्रेम कर लो, जिस रूम में आप बैठते हो, जहाँ पे आप बैठते हो, वहाँ पे उसको चिपका दो, ताकि आपको बार बार उस चीज़ पर नज़र पड़े और आपको जो है एक मोटिवेशन फील हो जाए, और मन करता है फिर इंसान को पढ़ने को, ठीक। तो इस तरह से आप चीज़ें कर लो, बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, 70-80% अगर आपने कंप्लीट किया है, तो जो परसेंट आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है उसको कवर कर लो, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी एक बार नज़र दे दो, ताकि आपको ये चीज़ें पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ पे समझ आ जाएंगी, ठीक। उसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल आता ही नहीं है, जो आपको बिल्कुल समझ आता ही नहीं है, तो उस टॉपिक को छोड़ दो, उस टॉपिक को स्किप कर लो, उस पर अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि अगर वहाँ से हार्डली एक क्वेश्चन बनाया, आधा क्वेश्चन बनाया, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना, तो उस पर अगर आप अपना 1 दिन 3 दिन 4 दिन ज़ाया कर लोगे, तो वो मेरे ख्याल से वो सही बात नहीं। क्योंकि मेहनत करना ज़रूरी है, हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क से इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क, ठीक। स्मार्ट वर्क अगर आप कर लोगे, कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाओगे, ठीक। तो जो चीज़ें समझ नहीं आ रही है, कोई टॉपिक ऐसा है जिस पर आपको लग रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मॉर्निंग में मैंने उसको पढ़ने की कोशिश करी, तो उसको छोड़ दो, ठीक। क्योंकि पेपर उतना टफ नहीं होता। अब ये नहीं कि वहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा, उसका क्वेश्चन आर पार्ट में कोई और टॉपिक का होगा, तो इस तरह से आप कर लो। बाकी अगर मैं बात करूँ सिलेबस रिलैक्सेशन की, सिलेबस रिलैक्सेशन की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, 20-25% सिलेबस में भी रिलैक्सेशन बच्चों को मिल सकती है। बाकी बोर्ड वाले डिसाइड करेंगे, उनकी मर्जी क्या होगी, क्या सजेशंस उनको मिली होंगी अपने जोनल एजुकेशन ऑफिसर से या हेडमास्टर से, तो वो उस पर जो है एक डिसीजन लेके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल के लिए जो सिलेबस रिलैक्सेशन है वो चीज़ें उसको फिलहाल के लिए आप साइड रख लो। आपके पास जो टाइम है उसको सही तरह से यूटिलाइज करके अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, ठीक। 1-1.5 महीना काफ़ी टाइम है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा अभी पढ़ लो, अच्छी तरह से पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो, टाइम टेबल बना के पढ़ लो, अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। मैं लिख के देता हूँ, और इस टाइम की कदर कर लो। ये 1.5 महीना ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। इसको अगर आपने सही जगह इस्तेमाल किया, सही टाइम पर इस्तेमाल किया, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा उस दिन आपको पता चलेगा। और अगर इनकेस आपने आज नहीं मेरी बात समझी, या आपने आज इस टाइम को सही जगह यूटिलाइज नहीं किया, अभी भी अगर आप फालतू चीज़ों में, फालतू कामों में उस टाइम को यूटिलाइज कर लोगे अपने 10 घंटे 12 घंटे, तो फिर जिस दिन आप पेपर देने बैठोगे उस दिन आपको उस टाइम जो है मेरी ये बात समझ आ जाएगी। इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, परेशानी नहीं लेनी है, मोटिवेटेड रहना है। बिल्कुल हाँ, आप करके दिखाओगे, आप अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। बोर्ड एग्जाम है, कोई बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है। बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2-2.5 महीनों में क्रैक कर लेते हैं, अच्छा स्कोर ले आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स की तो बात ही नहीं, यहाँ बंदा 15-20 दिन भी पढ़ लेगा, वो भी अच्छा स्कोर करके आ जाता है। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका जो भी डाउट होगा पूछ लो आगे चल के, और आपको गेस्ट पेपर्स वगैरह हमारी चैनल पे मिलते रहेंगे। जुड़े रहो हमारे साथ, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लो। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाना अगर वीडियो अच्छा लगा।